हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आए। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो है हमारा अस्तित्व, हमारा धर्म, हमारी पहचान। जी हाँ, हमारा धर्म, हमारी पहचान तो उसी दिन निश्चित हो जाती है जब हम उसी धर्म की माँ के गर्भ में पलने लग जाते हैं। हमारे संस्कार, हमारे रगों में जो खून बहता है, वो हमारे धर्म के संस्कारों के साथ ही बहने लग जाता है। कैसे हम अपने अस्तित्व को भूल जाएँ या कैसे हम अपने अस्तित्व को कुचलने दें या उनके टुकड़े-टुकड़े होने दें। आप कहेंगे कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? आप सब जानते हैं कि आजकल जो एक बहुत ज़्यादा बात सामने आ रही है, वो है कि हमारा जो ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको मस्जिद बताया जा रहा है, उसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। जबकि सारे अवशेष जो साक्ष्य हैं, सब ये चीख-चीख कर पुकार रहे हैं कि वहाँ एक मंदिर था। लेकिन कितनी विडंबना की बात है कि हमें अदालत के सामने भीख माँगनी पड़ रही है, ये कहने के लिए कि हमें यहाँ पर पूजा का अधिकार दिया जाए। खुद दूसरा पक्ष भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ पर मंदिर था। लेकिन वो आपके लिए सिर्फ़ ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए वो हमारी भावना है। इतिहास में सब जानते हैं कि 3000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। यही सवाल जब डॉक्टर जाकिर नाइक आपके मुस्लिम पक्ष के जो धर्मगुरु हैं, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने तो इसे हँसते हुए टालते हुए ये कहा कि नहीं, ये तो एक अफ़वाह है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस बात को तो माना कि हाँ, कुछ मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो हम उनसे यही सवाल करते हैं कि अगर वो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं, तो वही हमें वापस लौटा दीजिए। देखिए, मिल तो जाएगी, चाहे हम कानूनी लड़ाई करें या कुछ और लंबे तक प्रतीक्षा करें। लेकिन आप देखिए कि कितना हमें राम मंदिर के लिए कितना सालों-साल प्रतीक्षा करनी पड़ी है। राम, जो हमारे आत्मा में विराजमान रहते हैं, उन्हें हमें वापस उनके ही जन्म स्थान पर स्थापित करने के लिए कितने हज़ारों का संघर्ष करना पड़ा। कहीं वही हाल हमारे ज्ञानव्यापी मंदिर शिव को स्थापित करने में ना लग जाए। माना शिव विष पीने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने बहुत विष पी लिया है। मैं सवाल करती हूँ मुस्लिम पक्ष से कि अगर यही जो आप स्थिति हमारे साथ हो रही है, अगर आपके किसी धार्मिक स्थल के साथ होती, तो क्या आप आवाज़ ना उठाते? क्या आप सो पाते उस जगह पे जहाँ हमारा धार्मिक स्थल या हमारे धार्मिक देव विराजमान है, वहाँ पर कोई हाथ और पैर धो रहा हो? आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एक पल के लिए मान लिया जाए कि अगर वही हुए तो? क्यों हमें कानूनों की और अदालतों की लंबी लाइनों में खड़ा होकर अपने लिए, अपने आराध्य के लिए भीख माँगनी पड़ रही है? क्यों नहीं दोनों पक्ष मिलकर इसका समाधान ढूँढ लेते हैं? क्यों नहीं हम ये कह देते हैं कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि मंदिर वो था, हम आपस में मिलकर ही इसको आपको सौंप देते हैं। लड़ाइयाँ तो बहुत लंबी चलेंगी, लेकिन आप सोचिए कि जो हमारे अवशेष, हमारी धार्मिक भावनाएँ, वो कितनी आहत हो रही हैं। आप कहते हैं कि इस विषय में बात ही मत कीजिए, इससे धार्मिक भावनाएँ भड़केंगी, लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारे आराध्य अगर वहाँ पर है और वहाँ पर हाथ-पैर धो रहे हैं लोग और हम फिर भी अदालत की प्रतीक्षा करें, तो इससे ज़्यादा धर्म और सहनशील हम कैसे हो सकते हैं? इससे ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? इसका समाधान दोनों समुदाय मिलकर कर सकते हैं। ये कोई एक कोई कोई बहुत मुश्किल सी बात नहीं है। ये तो उसी समय हो जाना चाहिए था जब हमारे राम जन्मभूमि हमें मिल गई थी, फैसला आ गया था, तो उसी समय ये फैसला भी हो जाना चाहिए था कि ऐसे और जितने भी मंदिर जो हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़े हैं और उसको उस पर मस्जिद बना गई है, उसकी जगह हम आपको दे देते हैं। दोनों पक्ष इसी बात पर उसी समय फैसला कर लेना चाहिए था। क्योंकि ये कोई सरकार या कोई अदालत फैसला नहीं करेगी। ये मंदिर, ये मस्जिद तो भक्तों ने बनाए हुए होते हैं, इसीलिए ये उनकी उनकी धरोहर है। और आप चाहे कितनी भी पुताई कर लें, चाहे कितना भी उसको छुपाने की कोशिश कर लें, सच तो सामने ही आता है। आप तो खुद कहते हैं कि चोरी की हुई जगह पर कोई भी पूजा करना एक तरह से हराम है।
तो कैसे कोई मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाकर आप अपनी पूजा पत्ती को कैसे स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर? और सच मानिए वो आपके लिए सिर्फ़ एक टुकड़ा है, हमारे लिए वो हमारी आस्था का केंद्र है। यहाँ कोई लड़ाई-झगड़े नहीं, अगर हम चाहें तो समय की बर्बादी ना करते हुए आपस में एक-दूसरे के साथ सहमत होकर उन स्थलों को हमें समर्पित कर दीजिए, जो हमारी धार्मिक भावना और हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत लंबी कानूनी लड़ाई में हमारे जो साक्ष्य हैं, जो अवशेष हैं, वो हमारे आहत होते रहेंगे, हमारी भावनाएँ उससे आहत होती रहेंगी जब उनका बार-बार अपमान होगा। हमने देखा कि किस तरह से लोग उसमें पाँव रखकर अ, साफ कर रहे हैं हमारे शिवलिंग हो या जो आप कह रहे फुआरा जो भी हो, अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि वो शिवलिंग ही होगा, तो भी सोचिए कि कितना आहत हुआ जा रहा है, कि हमें उसको सिद्ध करना पड़ रहा है। माना आपके टाइम में तो आप ये कहेंगे कि मुगलों में तो उन समय पे तोड़ दिया, इसमें हम क्या करें? तो आप क्यों उसको अपना पूर्वज मान रहे हैं? क्यों आप वो उन्होंने जो उस समय पे अत्याचार किए, उनको क्यों अपने सर पर लेना चाह रहे हैं? आप कहिए कि उस समय वो गलती हुई इतिहास में, आज हम उसको सुधार कर लेते हैं। आइए हम मिलकर इसका समाधान ढूँढ लेते हैं। इसका फैसला अदालतों में ना होकर, कोर्ट कचहरियों में ना होकर, आपस में मिलकर क्यों ना हो जाए? मैं एक हिंदू हूँ और जब मैंने ये देखा कि मेरा जो भगवान है उसको जहाँ पर वो स्थापित हैं वहाँ पर लोगों ने पुताई कर रखी है या वहाँ पर हाथ-पैर धोए जा रहे थे, तो मैं तो रात को सो नहीं पाई। आप भी कोई भी धार्मिक इंसान होगा, वो इस तरह की बात को देखकर कहाँ से सुखी रह पाएगा? चाहे हमारे किसी भी धर्म में कोई ना कोई कमजोरी या कुरीति ज़रूर जिससे हम डिसएग्री करते हो, लेकिन हम ये बात कभी नहीं भूल सकते कि वो हमारा अस्तित्व और वो हमारी पहचान है। हमारे जीने का ढंग है, हमारे रहन-सहन का तरीका है। थोड़ा-सा दूसरे पक्ष को उम, समझदारी का परिचय देना होगा और मिलकर ये कह देना खुद ही एक मिसाल कायम करनी होगी कि आइए मिलकर हम इसको आपको सौंप देते हैं। प्लीज़ कृपया करके मुगलों को अपना पूर्वज ना बनाइए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन हज़ारों हत्याओं और हज़ारों दोषों के और अत्याचारों के भी जो दोष हैं वो भी आप अपने सर पे ले लेते हैं। आपके तो कहा भी गया है कुरान में कि जो मस्जिद है वो बहुत पाक और साफ जगह में होनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए जो चोरी की हुई जगह हो, वहाँ पर आप अपनी कैसे नमाज़ को अता कर सकते हैं? चोरी की भी कोई भी जगह पर या कोई भी चीज़ पर तो हक जताना हराम है। और आप चाहे माने या ना माने, आपको भी पता है कि वो वहाँ पर एक मंदिर है। हम सिर्फ़ इसी मंदिर की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि और भी ना जाने जितने मंदिर हैं, जिनसे हमारी गहरे रूप से आस्था जुड़ी है, वो हम मिल बैठकर आज ही इसी बात का समाधान निकाल लें, जिससे हम इन समस्याओं से उठकर बड़ी जो राष्ट्रीय समस्या है, उनको समझ सकें। तो आइए हम दोनों पक्ष मिलकर एक मिसाल कायम करते हुए और हमारी जो अस्तित्व है, चाहे आपका अस्तित्व हो, चाहे हमारा अस्तित्व हो, उन दोनों को कायम रखने के लिए हम दोनों को ही मिलकर बैठना होगा। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कुछ बातों के साथ भी खुद ही फिर आपके सामने आएगी। तब तक के लिए